तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग। और आपको बता दें, जो लोग पहली बार जुड़े हैं तो आपके प्लेलिस्ट में देखेंगे तो बहुत ढेर सारी क्लासें आपकी दी गई हैं। ठीक है, चलिए आवाज मिल पा रही भाई? आवाज आ रही तो भाई तुरंत क्लियर कर दिया करें ताकि हम स्टार्ट कर दें। आ रही है? चलिए, गुड इवनिंग। चलिए, यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया। आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों याद रखिए, इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर 25 नवंबर 1974 को। कब हुआ था? 25 नवंबर 1974 को दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश नगर निगम वन निगम आपका स्थापित किया है। तो ऑप्शन बना हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में है। नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को, नमस्ते सभी को, नमस्ते। चलिए बताइएगा कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। दूसरे को ऑप्शन देना है। और दूसरे की बात करते हैं तो आपका जवाब आ रहा है यहाँ पर लखीमपुर खीरी। बिल्कुल सही जवाब है कि उत्तर प्रदेश का जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ये भैया आपके लखीमपुर खीरी। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि चंद्रप्रभा मृग वन भारत के किस राज्य में स्थित है। चलिए बताइएगा, 2015 में पूछा गया था, यूपीएससी में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में है। यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो चंद्रप्रभा आपके चंदौली, जो कि आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए आपके उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है? उत्तर प्रदेश। जिसका ऑप्शन आ रहा है यहां पर सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, ए राइट हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला है कि लाख बहुसी अभ्यारण्य जो आपका है कहां पर स्थित है। वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चलेंगे, कोई कंजूसी नहीं चलना है ना। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थोड़ा थोड़ा सपोर्ट सभी लोग करेंगे ना तो पूरा सपोर्ट हो जाता है, तो इसलिए आप लोग सभी लोग सपोर्ट जरूर करिएगा, ठीक है ना। चलिए, यहां पर दिया है लाख बहुसी अभ्यारण्य। ये जो स्थित है वो आपके कहां पर है? हमने कहा लाख, और लाख याद रखिएगा ये है आपके कन्नौज में। कन्नौज में दोस्तों याद रखिए, इत्र नगरी के नाम से कन्नौज को जानते हैं, है ना। तो याद रखिए लाख बहुसी जो आपका है कहां पर है? कन्नौज हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित पक्षी अभ्यारण्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। पक्षी अभ्यारण्य में उत्तर प्रदेश में देखिए पटना आपके एटम पड़ता है। जयप्रकाश पक्षी अभ्यारण्य ये भी आपके पड़ता है उत्तर प्रदेश में। जो चित्रांगुडी आपका दिया गया है, चित्रांगुडी ये तमिलनाडु में है। कहां पर है? आपके तमिलनाडु में है। और भैया जो उधवा पक्षी अभ्यारण्य है ये पड़ता है झारखंड में। कहां पड़ता है? झारखंड में। तो यहां पर कूट दिया गया होगा। हाँ देखिए कूट दिया गया है, मतलब यहां पर कह रहा है सही नहीं है, तो कहेंगे तीसरा और चौथा सही नहीं है। अर्थात तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए डी नंबर हो जाएगा कि तीसरा और चौथा सुमेलित यहां पर नहीं है। दोस्तों याद रखिएगा, क्लियर हो गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है। वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए दोस्तों, यहां पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा यहां पर क्या हो जाएगा? महाराजगंज में। कहां पर है? महाराजगंज। जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि भैया पहला गिद्ध संरक्षण, जब पहला है तो क्वेश्चन बनता ही बनता है, एमपी है। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है कि विजय सागर पक्षी विहार, विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित उत्तर प्रदेश की किस स्थान पर है। दोस्तों विजय सागर ये आपके पास जो महोबा है, महोबा जो कि पान अनुसंधान केंद्र के लिए जाना जाता है, महोबा में है दोस्तों आपका विजय सागर पक्षी विहार। यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर विजय सागर एक तालाब है दोस्तों, याद रखिएगा तालाब काफी बड़ा तालाब है ना। तो भैया पक्षी आपके वगैरह मिलते ही आपके हैं, तो आंसर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। ये जो उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है दोस्तों, टाइगर रिजर्व है तो आपका एमपी है। और याद रखिए अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो आपका है ये किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। आप कहेंगे सर ये है जिम कार्बेट जो कि उत्तराखंड का था, उसी का हिस्सा आपका दोस्तों याद रखिए अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है, जो कि आपके उत्तर प्रदेश का ये आपका टाइगर रिजर्व है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है दोस्तों, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 विंध्याथनगल, ये तो आपका होगा नहीं, लेकिन अगर आपसे पूछे कि भैया समस्तपुर पक्षी विहार है, आप कहेंगे जी सर समस्तपुर पक्षी विहार आपके यूपी में है। लेकिन इसका जवाब कितने लोग जवाब देने वाले हैं कि भैया आपने यूपी स्पेशल इतनी बार पढ़ा है और इतनी बार पढ़ा है तो आपको तो पता होना चाहिए ना कि ये जो आपका है समस्तपुर पक्षी विहार ये कहां पर है, ये है कहां पर, ये बताइए जल्दी से, कहां पर पड़ेगा उत्तर प्रदेश में, कहां मिलेगा ये जो समस्तपुर पक्षी विहार है। बहुत अच्छे, कन्नौज में तो नहीं है, और कहां पर पड़ेगा? समस्तपुर पक्षी विहार कहां पर है? तो भैया याद रखिए समस्त लोगों से राय लेते हैं,
समस्त लोगों से राय लेते हैं, अर्थात ये है रायबरेली में। कहां पर है? रायबरेली में। याद रखिए इसका जो ऑप्शन बनेगा वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया? पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस जनपद में आपका अवस्थित है? मयूर संरक्षण केंद्र आपसे पूछा गया है। हमने कहा मोर कहां मिलेंगे, तो भैया मोर आपको मालूम है कहां मिलेंगे, जब भगवान श्री कृष्ण अपनी बंसी बजाएंगे वहां पर मोर मिलेंगे। तो आप कहेंगे सर जी ये मिलेंगे आपके मथुरा में। तो आपका जो आंसर बनेगा यहां पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। मथुरा में है दोस्तों मयूर संरक्षण केंद्र, है ना। और भैया यहाँ पर मथुरा में ही हाथी के लिए, भैया हाथी का जो एक अस्पताल वगैरह था जो कि चुरमुरा नाम से था, यह आपके मथुरा में ही है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल के रूप में 10 तो स्थान आपके थे ही थे। अब इनमें से ये आपका 2019 का है, इसका मतलब उन्हीं में से कोई एक ऐसा भी है जो रामसर स्थल में ये आपका शामिल है। और दोस्तों यहाँ पर 11 नंबर की बात कर लिया जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर है आपका ये नंबर है पार्वती अरंगा, जो आपका है रामसर स्थल में आपका नामित है। इसका जो ऑप्शन है आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ए नंबर बनेगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? सबसे पहले बात पता होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र जहां पर दलदली चीजें होती हैं, क्या दलदली आपके होते हैं। अब यहां पर देखा जाए तो यहाँ की जो जलवायु होगी आपके उष्णकटिबंधीय और नम पर्णपाती होंगे। कैसे होंगे? पर्णपाती होंगे। लेकिन नम शब्द आपको जरूर लगाना है कि उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती कहां के? तराई क्षेत्र की है। तो ऑप्शन लगाना है आपको बी नंबर, राइट कर देना है। क्लियर हो गया है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सुराताल पश्चिम बिहार जो आपका है वो किस प्रदेश में है? जवाब देना है आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा, जवाब देना है। चलिए बहुत अच्छे, देखिए सुराताल पश्चिम बिहार कहां पर है? कौन से जनपद में मिलेगा सुराताल? दोस्तों सुराताल आपको मिलेगा कहां पर है? तो ये बोलते हैं ना सुर, सुर लिखा है ना, सुर, सुर से गाते हैं, सुर से गाते हैं और बलिया से बलबलाते हैं। अर्थात याद रखिए बलिया इसका आंसर हो जाए आपका, ये देहाती लैंग्वेज है बलबलाना, मतलब जैसे चिल्लाना। तो याद रखिए सुर, और याद रखिए कहां पर? तो आपके बलिया में है। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया है, प्रदेश का सबसे बड़ा पश्चिमी बिहार कौन सा है? बता सकते हैं क्या? प्रदेश का सबसे बड़ा जो पश्चिमी बिहार है इनमें से कौन सा है दोस्तों, बताना है। बहुत ही आईएमपी टॉपिक आपका है। चलिए, प्रदेश का सबसे बड़ा पश्चिमी बिहार दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन जो दिया गया है राइट हो जाएगा, ये है लाख बहोसी पक्षी अभ्यारण्य, है ना, पश्चिमी बिहार। हमने कहा लाख बहोसी पश्चिमी बिहार है कहां पर, ये भी आपको बताना है। ये जो लाख बहोसी है वो आपके है कहां पर, ये भी आपको बताना है, जल्दी से बताइए। लाख बहोसी अभी बताया था कि इत्र नगरी, इत्र नगरी जो कि आपके कन्नौज में है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे समान पश्चिमी बिहार कहां पर है, समान पश्चिमी बिहार कहां पर है, क्या बता सकते हैं? तो आप कहेंगे सर समान पश्चिमी बिहार आपके मैनपुरी में है। कहां पर है? मैनपुरी में हो जाएगा, ठीक है ना। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, प्रदेश का सबसे छोटा पश्चिमी बिहार इनमें से कौन है? प्रदेश का सबसे छोटा पश्चिमी बिहार बताना है। और जब सब छोटा की बात किया है तो आप कहेंगे सर ये पटना पश्चिमी बिहार है। ये बताइए पटना पश्चिमी बिहार आपका पड़ता कहां पर है भाई? पटना पश्चिमी बिहार जो आपका है कहां पड़ता है? ये तो आपके उत्तर प्रदेश का ही है और आपका छोटा पश्चिमी बिहार है। आप कहेंगे सर पटना जो आपका है ये पड़ता है एटा में। आप कहेंगे सर आंसर यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार पूछा गया है, पश्चिमी बिहार नहीं है। पश्चिमी बिहार होता तो हम कन्नौज चले जाते, लेकिन यहाँ पर वन्यजीव विहार आपका है। और जब वन्यजीव विहार दिया है तो याद रखिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 16 का ऑप्शन बनेगा, सी नंबर है। ये हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार आपका है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर चंद्रप्रभा जो आपका सबसे पुराना है, चंद्रप्रभा जो आपका है ये सबसे पुराना है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 बताना है, प्रदेश का सबसे छोटा पूछा गया है। और जब छोटा पूछे तो आपको बताना ये ललितपुर में है आपका महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, जो कि ललितपुर में सबसे छोटा है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्लियर है? और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? पर्यावरण के लिए खतरा है दोस्तों, आपको बताना है।
हमने कहा जब पर्यावरण के लिए खतरा होता है तो आपको तुरंत बताना है कि सर ये है आपका यूकेलिप्टस। क्या है? यूकेलिप्टस आपका है, जिसे गांव में सफेदा के नाम से जानते हैं। ये पर्यावरण के लिए बड़ा हानिकारक है। क्यों हानिकारक है? क्योंकि इसमें पानी जो क्षमता है, सूखने की क्षमता, सोखने की क्षमता वो बहुत ज्यादा होने की वजह से ये क्या है, पर्यावरण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का ये घातक साबित हुआ है। क्लियर है? आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि कृषि वानिकी राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहां पर है? कृषि वानिकी राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र पूछा गया 19 नंबर में। देखिए 19 की बात करते हैं तो आपके मिलेगा कहां पर? आपकी झांसी में है। नोट करिएगा कि भैया कृषि वानिकी राष्ट्रीय अनुसंधान जो आपका है वो आपके झांसी, इसका जो आंसर है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, बी नंबर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना 1988 में कहां पर की गई थी? चलिए, वन प्रशिक्षण संस्थान जो आपका है 1988 में इसकी स्थापना की गई थी, आपके कानपुर में है। कहां पर है? कानपुर में है दोस्तों, याद रखिए। वन प्रशिक्षण संस्थान आपकी 1988 में कानपुर हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा। और जो क्वेश्चन गलती हो रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि जो सब कुछ आता है तो उसका तो रिवीजन हो रहा है, जो नहीं आता है उसको तो हम कम से कम कुछ सीख सकते हैं कि नहीं सीख सकते हैं। इसलिए जो नहीं आता है उसके स्क्रीनशॉट लीजिए, जो गलती हो रही है इसको स्क्रीनशॉट लेकर उसको नोट कर लीजिएगा। यहां पर अगला है प्रदेश का न्यूनतम वन आवरण वाला जिला। ये बताइए अपने उत्तर प्रदेश में सबसे कम वन आवरण कहां पर है, वन कम कहां पर है? तो आप कहेंगे सर ये है आपका भदोही। क्या है? भदोही है। और सबसे ज्यादा पूछ ले तो नीचे क्वेश्चन दिया भी गया है कि प्रदेश का सबसे अधिक वन आवरण वाला जो जिला है वो कौन सा है? तो सबसे ज्यादा वन मिलेंगे आपके सोनभद्र में। कहां मिलेंगे? सोनभद्र, जिसका ऑप्शन है यहां पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, आपका सोनभद्र बन जाएगा। ठीक है ना? आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना कब शुरू की गई थी? उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी जो शुरू की गई थी योजना, ये कब शुरू की गई थी? यहां पर जवाब देना है। देखिए आपका जो आंसर है 23 नंबर में, तो 23 का जो ऑप्शन आएगा यहां पर सी हो जाएगा। 1976 में उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना शुरू की गई थी। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राज्य में बब्बर शेर सफारी कहां पर स्थित है? किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा कि बब्बर शेर सफारी जो आपका है ये कहां पर स्थित है दोस्तों। इसका आंसर क्या बनेगा? हमने कहा जब 24 नंबर आपसे पूछा है तो आप कहेंगे सर ये इटावा में है ना? इटावा में है जो बब्बर शेर सफारी आपका है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के कुल कितने क्षेत्रफल वनों का विस्तार होना चाहिए? मतलब कोई भी अगर देश है ना, कोई भी जगह है, अगर वहां पर पूरे भौगोलिक क्षेत्र का अगर याद रखिएगा 33%, मतलब यहां पर जो आंसर है 25 में ऑप्शन डी हो जाएगा 33.33 जो आपका है, इतने क्षेत्र पे वन होगा तो संतुलन बना रहेगा, पर्यावरण का संतुलन बना रहेगा। नहीं तो समस्या तो आपकी आती रहेंगी। आप कहेंगे सर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सघन वन कहां मिलते हैं? ऐसी जगह बताना है जहां पर अति सघन है ना, बिल्कुल पास पास में जो वन क्षेत्र है ये कहां पर आपको मिलेगा? तो भैया लखीमपुर खीरी में अगर जाते हैं, लखीमपुर खीरी में जाएंगे तो वन जो आपके बहुत पास पास में आपके हैं, वृक्षों का बिल्कुल सघन क्षेत्र है। लेकिन ये पूछा जाता सबसे ज्यादा वन कहां पर है, तब तो आप सोनभद्र लगा देते। लेकिन अति सघन यहां पर बहुत ही पास पास में वृक्ष भी हैं, है ना, याद रखिए, इसलिए सघन आपका ये आपका बोल गया है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मध्य वन, खुला वन कहां मिलेंगे? मतलब उत्तर प्रदेश में मध्यम जो आपके होंगे वन और खुला वन ये कहां मिलेंगे? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर है यहां पर डी हो जाएगा। सोनभद्र में जो आपके वृक्ष तो ज्यादा है लेकिन यहां पर क्या है, एरिया ज्यादा है, और एरिया ज्यादा है तो उसमें क्या है कि आपके वन मिलेंगे लेकिन थोड़ा दूर दूर आपके होंगे, है ना। तो याद रखिए यहां पर आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कागज बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त महत्वपूर्ण घास कौन सी है? मतलब कागज बनाने के लिए कौन सी घास का प्रयोग कर सकते हैं? यहां पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा यहां पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए जवाब देना है भैया। यहाँ पर बांस जो आपका है, बांस का प्रयोग हम लोग कागज बनाने के रूप में भी करते हैं। ठीक है ना? आपका जो आंसर है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बीड़ी बनाने के लिए किस पेड़ के पत्ते का उपयोग करते हैं? बीड़ी तो आप लोग जानते होंगे, किसान मंडल आता था, है ना, अभी भी बहुत कुछ आते होंगे। यहाँ पर देखिए बीड़ी बनाने में याद रखिएगा तेंदू पत्ता का प्रयोग करते हैं। तेंदू जो कि ऑप्शन है आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, तेंदू पत्ते का प्रयोग करते हैं।
पलाश क्या है? तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का ये राजकीय पुष्प आपका है पलाश, जिसे ढाक भी कहते हैं, जिसे टेसु भी कहते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 है ना, नई रिपोर्ट के अनुसार कह रहा है कि कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में उनके भौगोलिक क्षेत्र के 33% से अधिक क्षेत्र वन आच्छादित हैं। 32 नंबर आपसे कह रहा है। तो भैया 17 ऐसे आपके वन हैं जो 33% से भी अधिक वन आरक्षित है। आप जाएंगे जब आपके कहां पर है, जैसे आप जाते हैं कहां, कौन से क्षेत्र में, पूर्वोत्तर भारत में है ना, जैसे मणिपुर वगैरह है, यहाँ पर जाएंगे तो भैया बहुत ही ज्यादा आपको वन आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पार्वती अरंगा रामसर स्थल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 2022 में देखो क्वेश्चन आपके पूछे भी गए हैं। पार्वती अरंगा जो आपका रामसर स्थल है, इनमें जो आपका पॉइंट है क्या सही है? तो हमने कहा सर यहाँ पर ये एक पक्षी अभ्यारण्य है। ये क्या है? एक पक्षी अभ्यारण्य है। आपने कहा बिल्कुल सही है। ये गोंडा जिले में है, ये भी सही है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन सी हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही आपके आंसर है राइट हो जाएंगे। क्लियर हो गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कि सांडी पक्षी विहार आपके हरदोई में है, बखीरा आपके कहां पर है? संत कबीर नगर में है, समसपुर आपके रायबरेली है, अब बचा है यहाँ पर नवाबगंज, जिसे हम लोग चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार कहते हैं। ये पहला पक्षी विहार आपका था दोस्तों, याद रखिएगा। आपके इलाहाबाद में तो नहीं है, ये कहां पर है? तो आप कहेंगे नवाबगंज, जो कि आपका आंसर आपका डी यहाँ पर हो जाएगा। ये नवाबगंज जो आपका पड़ता है उन्नाव में है। कहां पर है? उन्नाव में हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र जहां तांबा पाया जाता है? चलिए बताइएगा कि जो तांबा पाया जाता है वो आपके कहां पर पाया जाता है? तांबा पाया जाता है, ये कहां पाया जाता है बताना है। चलिए भाई, चलिए इसका अलग से स्ट्रक्चर हम आपको बता देंगे, उसी से आपके ढेर सारे पॉइंट आपको मिल जाएंगे। देखिए भैया, जो ललितपुर आपका है, जो कि यूरेनियम के लिए भी जाना जाता है और तांबे के लिए जाना जाता है, यही एकमात्र क्षेत्र जहां से आपको मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो आपके कोयला है, ये सिंगरौली क्षेत्र आपका पड़ता है दोस्तों। सोनभद्र क्षेत्र में जो सिंगरौली है, यहाँ पर दोस्तों याद रखिए कोयले के भंडार आपको मिलते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि जो एरिया है गोंडवाना लैंड का ही एक प्रकार से भाग में आ जाता है। आगे बढ़िएगा कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सिलिका रेत के लिए प्रसिद्ध है? सिलिका रेत के लिए है। और सिलिका के लिए दोस्तों आपको बताया था इलाहाबाद, और इलाहाबाद नहीं दिया है तो एक चीज आपका दिया है, नैनी दिया गया है। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर है यहाँ पर ए राइट हो जाएगा, नैनी। अगला क्वेश्चन है कि सिलिका बालू खनिज का उत्पादन किस जिले में होता है? सिलिका बालू, वही बात है जो अभी हमने बताया, सिलिका है तो सिलिका बालू है, बात वही हो गई ना, इलाहाबाद या प्रयागराज हो जाएगा। अगला दिया गया है उत्तर प्रदेश में तांबा अयस्क निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? और तांबा भी बताया था भैया ललितपुर में। ललितपुर की जगह है आपकी सोनराई, सोनराई आपका क्षेत्र है ललितपुर में आपका है, जो कि यूरेनियम और आपके तांबे के लिए जाना जाता है। लेकिन तांबा के लिए स्पेशल पूछ ले तो सोनराई, जो कि आपके ललितपुर में है। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना कब की गई थी? उत्तर प्रदेश में खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना कब की गई थी? 6 नंबर में आपको याद रखिएगा 1955 में। कब की गई थी? 1955। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति कब घोषित की गई थी? उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति कब घोषित की गई थी? चलिए बताइए यहां पर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति कब घोषित की गई? दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 1988 में। कब? 29 दिसंबर 1998, ठीक है, 1998 में खोजा गया था। 10 खनिजों को खनिज बाहुल्य क्षेत्र में घोषित किया गया था, 10 खनिजों को। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज निगम की स्थापना कब की गई थी? जब आपसे पूछे उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज निगम की स्थापना कब की गई तो क्या आंसर होगा? दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा 1974। 23 मार्च 1974 को उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज निगम की स्थापना की गई थी। इन्हीं को तो पढ़ना होता है, सब कुछ तो आपको आता है, जो नया चीज मिलता है उसको नोट कर लीजिएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया तो पेपर में भी आपको इग्नोर मिल जाएगा, है ना। फिर कहेंगे बड़ा टफ क्वेश्चन आया उत्तर प्रदेश स्पेशल से, आया तो क्या आया, कठिन आया। तो आपको याद रखिए इन चीजों पर ध्यान देना होता है। अगला है कि चूना पत्थर, क्या दिया है? चूना पत्थर के भंडार में देश में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो चूना पत्थर की अगर बात कर लेते हैं तो भैया याद रखिए आपका द्वितीय स्थान है, आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहां पर है? अभी बताया यूरेनियम कहां पर है, तो आप कहेंगे सर यूरेनियम पाया जाता है आपके ललितपुर, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कांच बालू अर्थात जो सिलिका सैंड में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन है, तो इसमें पहला स्थान है। कांच बालू या सिलिका सैंड के लिए पहला स्थान आपका यूपी का है। अगला है उत्तर प्रदेश में पायरोफिलाइड कहां से प्राप्त होता है, उत्तर प्रदेश में पायरोफिलाइड कहां से मिलता है। 12 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा आपके झांसी से भी, ललितपुर से भी, महोबा से, अर्थात ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक है ना। देखो ये कठिन चीजें बहुत ज्यादा होंगी नहीं, थोड़े बहुत होंगे, 2 4 10 प्रश्न, फिर मिल जाएगा सरल। देखो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो एंड्रासुलाइट आपका है ये कहां से प्राप्त होता है, ये अयस्क है दोस्तों। एंड्रासुलाइट जो होता है वो सोनभद्र और मिर्जापुर से होता है। ऑप्शन बनेगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है एंड्रासुलाइट के भंडार की दृष्टि से प्रदेश में जो स्थान आपका है वो कौन सा स्थान है, तो पहला स्थान आपको देखिए समझिएगा कि प्रदेश में पहला स्थान आपका यूपी में, आपका यूपी का पहला स्थान आपका एंड्रासुलाइट के भंडारण में है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। ये बिल्कुल आईएमपी है, याद रखिए हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाने वाला ये है आपका अभ्रक, जबकि भारत में सबसे ज्यादा होता है लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी देखिए, आप सभी का जवाब आ गया है। अगला है कि उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज आपके कौन हैं। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों के नाम पूछा जाए तो आपको आंख मूंद कर जवाब देना है। और क्या जवाब देना है कि सर 16 में जो आपका दिया है कौन है, लाइमस्टोन दिया है, और जो आपका डोलोमाइट है ये प्रमुख खनिज आपके हो जाएंगे। ऑप्शन में आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भैया यहाँ पर देखिए कि उत्तर प्रदेश की खनिज नीति के तहत कितने जिलों को खनिज बाहुल्य क्षेत्र घोषित किया गया है। अभी अभी इसका हमने जिक्र किया था कि उत्तर प्रदेश खनिज नीति के तहत आपके 10 जिले हैं जो कि खनिज बाहुल्य क्षेत्र में आपके हैं, है ना। कितने, 10 आपके हो जाएंगे। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला दिया है एस्बेस्टॉस खनिज की प्राप्ति प्रदेश के किस जिले से होती है। जो उत्तर प्रदेश में एस्बेस्टॉस प्राप्त होता है ये कहां से, तो आपकी मिर्जापुर से। कहां से, मिर्जापुर। ऑप्शन सी हो जाएगा। यहां पर दिया गया है उत्तर प्रदेश में सोन नदी, है ना, जो कह रहा है उत्तर प्रदेश में सोना किस नदी क्षेत्र से प्राप्त होता है, तो भैया उत्तर प्रदेश में सोना भी मिलता है, याद रखिएगा। और ये कौन से नदी क्षेत्र से मिलता है, तो भैया ये आपका शारदा और रामगंगा नदी क्षेत्र है जहां से सोना भी मिलता है। ठीक है ना, यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि प्रदेश में संगमरमर कहाँ उपलब्ध है। प्रदेश में संगमरमर कहाँ पर मिलेगा, और संगमरमर की बात करते हैं तो भैया याद रखिए मिर्जापुर मिलेगा। मिर्जापुर और जो सोनभद्र आपका है यहाँ पर संगमरमर की प्राप्ति हो जाती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन 21 दिया है और 21 में बताइए क्या हो जाएगा। हमने कहा कोयला सोनभद्र में है, बलुआ पत्थर मिर्जापुर में है ना, सिल्का बालू इलाहाबाद में है, और आपको मालूम है यूरेनियम कहां पर है, तो यूरेनियम आपके ललितपुर में है। कहां पर है, ललितपुर में है। हमने कहा जो टॉपिक कठिन होता है पढ़ना जरूरी चाहिए, क्यों, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कि वो क्वेश्चन ना आए, बिल्कुल सरल क्वेश्चन आपके आ जाए, और उसकी वजह से आपने सरल क्वेश्चन को भी मिस कर दिया। इसलिए जब भी टॉपिक पढ़े पूरा पढ़ें, क्योंकि उसमें सरल भी होते हैं वो कठिन भी होते हैं। एग्जाम में कभी कभी बिल्कुल से नॉर्मल क्वेश्चन मिल जाते हैं, है ना, और उसकी वजह से कठिन भी छूट जाता है और सरल भी छूट जाता है, इसलिए पूरे क्वेश्चन पढ़ा करें। अगला है इफको यूरिया कारखाना कहां पर है। जो इफको यूरिया आप देखे होंगे ना, यूरिया आपकी इफको आती है, और इफको यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश में जो आपका है ये आंवला जो कि आप कहेंगे हैं, आंवला जो कि आपके कहां पर है भैया बताइएगा। आंवला कहां पर है, फूलपुर आपका दिया गया है। आंवला फूलपुर में थोड़ा पड़ता है, बरेली में पड़ता है। याद रखिए इसका आंसर आपका बनेगा ए नंबर हो जाएगा। इफको की बात हो रही है, ठीक है ना। चलिए यहां पर आइए अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। नाभिकीय शक्ति संयंत्र पूछा गया है। ऊर्जा संसाधन में से ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, 4, 5, 10, 15 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन यहां से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिल जाते हैं। याद रखिएगा कि जब आपसे नाभिकीय शक्ति संयंत्र पूछे और ये प्रदेश में जो आपका है वो कौन सा है, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर है यहाँ पर बी हो जाएगा, नरौरा। नरौरा कहां पर है, आपके बुलंदशहर में है, तो ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है। ओबरा ताप विद्युत, और ओबरा ताप विद्युत दोस्तों याद रखिए सोवियत संघ के सहयोग से, यहां पर ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरौरा आणविक संयंत्र आपका कहां पर है। हमने बताया नरौरा कहां पर है, और नरौरा कहां पर है, बुलंदशहर में है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 4 नंबर में तो आप कहेंगे सर 1983 में उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रदेश के एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नरौरा की स्थापना की जो इकाई चालू हुई, ये आपकी कब चालू हुई थी? देखिए 5 नंबर में, और 5 की बात करते हैं तो भैया नरौरा में एक इकाई शुरू हुई थी जो आपकी 1991 में, है ना। पहली इकाई जो शुरू हुई थी वो आपकी 1991 में शुरू हुई थी, तो इसका ऑप्शन बनेगा आपका सी। अगला है पनकी तापी ऊर्जा स्टेशन कहां पर है? पनकी का नाम सुना होगा, पनकी हनुमान मंदिर भी है ना, कहां पर? आपके कानपुर में है। तो आप कहेंगे सर यहां पर जो आपका आंसर है, यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। ठीक है ना, क्लियर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन कब किया गया था? उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का जो गठन किया गया था, ये कब किया गया था? यहां पर जवाब देना है 7 नंबर में। तो भैया इसकी स्थापना 1959 में की गई थी, 1959 हो जाएगा। अगला दिया गया है, प्रदेश की किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र हैं? चलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा मिल जाते हैं, जैसा एग्जाम होता है वैसा लेवल होता है। अब यहां पर ये बताइएगा, प्रदेश की किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र हैं? दोस्तों ऊपरी गंगा नहर का नाम सुना होगा आपने, है ना। देखिए जवाब भी आपके बिल्कुल धड़ाधड़ आ रहे हैं, है ना। कठिन टॉपिक को आप लोगों ने हलवा बना दिया है। देखिए ऊपरी गंगा नहर में सर्वाधिक जल विद्युत तो आपके केंद्र हैं, ऑप्शन बनेगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि शहरी क्षेत्रों में विद्युत वितरण और वसूली हेतु फ्रेंचाइजी व्यवस्था सर्वप्रथम कहां पर लागू की गई थी? जो शहरी क्षेत्र हैं यहां पर विद्युत वितरण और वसूली के लिए फ्रेंचाइजी व्यवस्था जो सर्वप्रथम लागू की गई थी, ये कहां पर लागू की गई थी? दोस्तों ऑप्शन नंबर है यहां पर हो जाएगा सी, आपके आगरा से। आगरा जो कि ऑप्शन है आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित एनटीपीसी संयंत्रों में से कौन गैस आधारित नहीं है? देखो एनटीपीसी के जो आपके संयंत्र हैं, इनमें देखा जाए तो 10 नंबर में आपका जो आंसर बनेगा वो आपका डी हो जाएगा, टांडा। ये गैस आधारित नहीं है, यहाँ पर कोयला से बनाई जाती है जो आपकी बिजली, है ना। कोयला से बिजली बनाई जाती है। यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा, टांडा, है ना। इसका आंसर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। ये अकबरपुर के पास पड़ता है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है ना, फैजाबाद होते हुए जब जाएंगे तो अकबरपुर वहीं के पहले पड़ जाता है। देखो कह रहा है उत्तर प्रदेश में राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड अस्तित्व में कब आया था? उत्तर प्रदेश में राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जो अस्तित्व में आया वो सन 2000 में आया था। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है सबसे पुराना विद्युत ग्रह कौन सा है? बताइएगा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विद्युत ग्रह। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विद्युत ग्रह दोस्तों इसका नाम है हरदुआ ताप विद्युत। क्या नाम है? हरदुआ ताप विद्युत है दोस्तों। इसका जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, परीक्षा तापी परियोजना कहां पर है? जरूरी नहीं कि आपसे कठिन पूछे, हमने कहा बस आपसे पूछेगा परीक्षा ताप परियोजना, और परीक्षा आपके है कहां पर? झांसी में है। बस आपका आंसर हो गया, आपको नंबर मिल गया है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अनपरा डी परियोजना जो किस देश के सहयोग से यहाँ पर स्थापित की गई है? अनपरा डी दोस्तों ये जापान के सहयोग से है। किससे है? जापान हो जाएगा। अगला है ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है? अब ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर है? आप कहेंगे सर रिहंद नदी है। रिहंद जो कि आपके उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। और अगला बिल्कुल आसान आ गया है कि माता टीला जो विद्युत ग्रह है किस नदी पर स्थापित किया गया है? माता टीला विद्युत ग्रह किस नदी पर स्थापित किया गया है दोस्तों? 16 नंबर में। हमने कहा 16 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर बेतवा नदी पर है माता टीला विद्युत ग्रह। आपका बेतवा हो जाएगा ए नंबर। अगला है कि शारदा जल विद्युत परियोजना किस जनपद में है? शारदा जल विद्युत परियोजना जो आपकी है वो आपके किस जनपद में है? और शारदा की बात करते हैं तो आपकी पीलीभीत में है। कहां पर है? शारदा जल विद्युत परियोजना आपकी पीलीभीत जो कि ऑप्शन बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? ये तो आपने हाई स्कूल वगैरह में पढ़ा होगा। हमने कहा गैर परंपरागत, है ना, स्रोत नहीं है। तो भैया सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा है, यहाँ पर ज्वार शक्ति है, लेकिन प्राकृतिक गैस, है ना, प्राकृतिक गैस तो खत्म हो सकती है ना, कभी भी खत्म हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो सौर ऊर्जा है, वायु, ये आपके खत्म होंगे? नहीं होंगे। तो कहेंगे गैर परंपरागत स्रोत में नहीं आता है। कौन? यहाँ पर बी नंबर, ये परंपरागत स्रोत में आपका आता है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस परियोजना में उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल सम्मिलित हैं? एक ऐसी भी परियोजना है जिसमें से तीनों ही आपके देश इसमें से आपके सम्मिलित हैं। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका हो जाएगा गंडक परियोजना। गंडक परियोजना ऐसी परियोजना है जिसमें उत्तर प्रदेश है, बिहार है, नेपाल आपके सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना स्थित है। ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना कहां पर है? ऊंचाहार
यहाँ पर ताप विद्युत केंद्र पूछा गया है और ये है आपकी रायबरेली में, रायबरेली ऊंचाहार जो आपका है रायबरेली में है। अगला है आंवला ताप विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? आंवला ताप विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? 21 नंबर ऑप्शन देना है। ये मिलता है आपके बरेली में। कहां मिलता है? बरेली, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया है? सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया है उत्तर प्रदेश में। दोस्तों नोट कर लीजिएगा, आपके अलीगढ़ में। अलीगढ़ जाना जाता है ताला नगरी के लिए, जाना जाता है अलीगढ़। अगला है ललितपुर ताप विद्युत ग्राह किसके द्वारा स्थापित किया गया है? ललितपुर ताप विद्युत ग्राह किसके द्वारा स्थापित किया गया है? 23 नंबर में। दोस्तों 23 का ऑप्शन आपका ये बजाज ग्रुप आपका है, बजाज ग्रुप के द्वारा ललितपुर में ताप विद्युत ग्राह स्थापित किया गया है। अगला दिया गया है यहां पर इस टॉपिक में कि बिड़ला समूह द्वारा उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर 600 मेगावाट के ताप विद्युत केंद्र की शुरुआत की गई है? ये 600 मेगावाट का ताप विद्युत केंद्र है और याद रखिएगा आपके ये है रोजा, जो कि प्रयागराज, अर्थात तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा रोजा। अगला है कि निम्नलिखित में से कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में है। कोयले से चलने वाले, यहां पर देखा जाए तो कोयला से चलने वाला जो आपका दादरी है ना, और आपका सिंगरौली है, ये कोयले से है। बाकी विंध्याचल है और डरलीपाली है, ये आपके गैस आधारित हैं। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। क्लियर हो गया है। और अगला पॉइंट आपका आ गया है, कह रहा है कि आगरा की सबसे प्रसिद्ध मिठाई आपकी कौन सी है ना। अब इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, है ना। कठिन टॉपिक आपने पढ़ लिया, जैसे आपसे पूछ लिया कि माता टीला विद्युत ग्राह कहां पर है, आप कहेंगे सर बेतवा नदी पर है, लेकिन आपने विद्युत वाला चैप्टर ही नहीं पढ़ा है, तो आपको क्या पता कि भैया माता टीला विद्युत किस नदी पर है ना। इसलिए कठिन और सरल सब कुछ पढ़ना है। कल से हम लोग पढ़ेंगे आगरा की प्रसिद्ध मिठाई क्या है ना, ये सब चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपका टॉपिक होगा, अर्थात क्लास होगी, अर्थात कल हम लेके आएंगे जो आपके बेहतर क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना। धन्यवाद।